Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 6 that is chemical bonds. ये चैप्टर एटम्स की वैलेंसीज, उनकी आयंस फॉर्मेशन, उनकी केमिकल बॉन्डिंग और किस तरह से उनके केमिकल फार्मूलाज लिखे जाते हैं उसके बारे में है। आज हम ये जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ लेक्चर 4 अबाउट केमिकल बॉन्ड्स। किस तरह से जो एटम हैं अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं और उनको शेयर करते हैं विद अदर एटम्स, तो जो रिएक्शन होता है उनके दरमियान बॉन्डिंग बनती है, एक रिलेशन बनता है डेट इज़ केमिकल बॉन्ड्स। और वो दो तरह के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। आज हम जो जिसके बारे में पढ़ेंगे डेट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसके लिए SLO देख लेते हैं क्या है। रिकॉग्नाइज दैट a chemical bond results from the attraction between elements in a compound and that the atoms electrons are involved in its bonding. So इस SLO में हमने देखना है कि किस तरह से जो केमिकल बॉन्डिंग में डिफरेंट एटम्स में अट्रैक्शन होती है और किस तरह से जो उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उस केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम जो है उसको गेन करता है और इस तरह से उनके दरमियान एक बॉन्डिंग बनती है विद इन अ कंपाउंड। सो हम इस लेक्चर में इसको सीखेंगे। फर्स्ट वन एक्टिविटी है राइट द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम की वैलेंसीज लिखें, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं और देखें इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटीज कितनी कितनी है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। सो हाइड्रोजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या है, दैट इज 1 प्लस। सो हाइड्रोजन जो है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, और क्या है हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है 1। ऑक्सीजन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट आर 2, जिनको उस आउटरमोस्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, लेकिन जो उसको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है डेट आर 2, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, डेट इज़ इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी जो कि उसकी वैलेंसी है। सो 2 माइनस उसकी वैलेंसी लिखी जाती है। नेक्स्ट इज प्री रीडिंग क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। अपनी नोटबुक्स पे वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है किस तरह से लिखा जाता है उसको जल्दी से केमिकल फार्मूला लिखें, उसका सारा जो सीक्वेंस है, जो उसके स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए वाटर का केमिकल फार्मूला अपनी नोटबुक्स पे लिखें। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, डेट इज H2O। जो इसमें एटम्स हैं वो 2 हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसका सबसे पहले उसके सिंबल्स लिखने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, फिर उनकी वैलेंसीज लिखनी है, उनकी वैलेंसीज कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 है। सो उनको क्रिस क्रॉस करना है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो ये क्या है, ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। अब हमने देखना है कि जो एक मॉलिक्यूल है लाइक H2O वो किस तरह से बनता है। उसमें जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग बनाते हैं, जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब एक एटम जो है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और जो दूसरा एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम को दे देता है। तो उनके दरमियान जो एक रिलेशन बनता है वो किस तरह से बनता है और उसको क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। फर्स्ट वन इज व्हेन एन एटम रिसीव्स, डोनेट्स और शेयर्स electrons to another atom, it makes chemical bonds with that atom.
सो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? जब एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या डोनेट करता है या फिर बोरो करता है फ्रॉम अदर एटम, तो क्या होता है उनके दरमियान जो एक रिलेशन बनता है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। सो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो 2 टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकंड इज आयनिक बॉन्ड। सो अब अभी हम जो देखेंगे दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, वो कौन कौन से एटम्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद अदर एटम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग की जो एग्जाम्पल है, लाइक हाइड्रोजन एटम है एक और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम की जो कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट इज 1। कंबाइनिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन एटम की है 1। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल आएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H2। सो इस तरह से जब डिफरेंट एटम्स जो हैं वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें या बोरो करें या फिर शेयर करें, तो उनके दरमियान जो एक बॉन्डिंग बनती है, जो एक रिलेशन बनता है, दैट इज केमिकल बॉन्ड्स। सो फर्स्ट वन इज लाइक वाटर है। वाटर जो इसकी केमिकल बॉन्डिंग है उस वो 2 ऑप्शंस हैं उसमें, या तो इलेक्ट्रॉन फुली या तो ट्रांसफर हो जाता है अदर एटम में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फुली तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और दूसरा एटम उसको गेन कर लेता है। एक सिचुएशन ये होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि दोनों एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक बॉन्डिंग बनाते हैं। सो 2 तरह की सिचुएशंस में केमिकल बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट वन लाइक इन द एग्जांपल ऑफ वाटर, जिसमें जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करता है। तो एक सिचुएशन ये होती है जिसमें एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सेकंड जो है वो ये होती है जिसमें लाइक सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल में, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुली तौर पे ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू एन अदर एटम। लाइक सोडियम जो है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 1 है, उसको आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, शेयर नहीं होता। सो ये एक सिचुएशन है। तो ये दोनों सिचुएशन जो है केमिकल बॉन्डिंग्स में होती हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड करती हैं, दैट इज कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। सो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसमें एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फुली तौर पर ट्रांसफर नहीं होते अदर एटम्स में। लाइक इन द एग्जांपल ऑफ वाटर, जैसे हमने देखा कि जो हाइड्रोजन एटम है वो उसमें आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ जो है वो के शेल होता है। सो के शेल में जो फर्स्ट शेल है उसको स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। सो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जो ऑक्सीजन है उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका जो सेकंड शेल है उसका आउटर मोस्ट शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 6। तो उसको अपने आप को स्टेबल हालत में लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम जो है ऑक्सीजन का मिलता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स, तीनों जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में ऑक्सीजन एटम जो है एक हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इसी तरह ही हाइड्रोजन भी उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और जो सेकंड एटम है वो भी उसी तरह ही ऑक्सीजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज H2O। तो इनके दरमियान ये जो शेयरिंग का
जो रिलेशन है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है? जब एटम्स एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, तो उनके दरमियान जो रिलेशन, जो बॉन्डिंग बनती है वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल, जो उनका एक ही सिंगल शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद सिर्फ एक एक है। तो दोनों को अपने आप को स्टेबल करवाने के लिए मजीद एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो क्या होता है? दोनों के दरमियान एक रिलेशन बनता है जिसमें वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और H2 एज अ मॉलिक्यूल हमें मिलता है। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है, इसमें जो बॉन्डिंग बनती है 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, वो बॉन्डिंग क्या है? दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6। तो दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो क्या होगा कि दोनों जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपने 2 पेयर्स जो हैं वो शेयर करेंगे और अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हमें मिलेगा एक स्टेबल स्टेट में। तो ये जो बॉन्डिंग है 2 मॉलिक्यूल्स शेयरिंग जो है एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह ही, इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको 8 नंबर्स करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद जरूरत होती है। सो इसी तरह जो दोनों नाइट्रोजन के एटम हैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, 3 पेयर्स एक इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग बनेगी दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करेंगे आपस में। तो ये जो शेयरिंग है, ये जो बॉन्डिंग बनेगी कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन को 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी और कार्बन जो है वो उसके साथ अपने 2 मॉलिक्यूल्स शेयर करेगा। तो ये जो शेयरिंग होगी दोनों की आपस में, उसमें जो एक रिलेशन बनेगा, जो एक बॉन्डिंग बनेगी, वो होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो ये सारी एग्जांपल्स हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, जिसमें एटम्स दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और स्टेबल स्टेट में आता है। सो इस शेयरिंग को जो एक रिलेशन बनता है दोनों एटम्स के दरमियान, वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। रैप अप करते हैं लेक्चर को। कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग ऑफ एटम्स सेम और डिफरेंट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या है? शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग, जिसमें दोनों तरफ के जो एटम्स हैं वो इक्वल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों को स्टेबल बनाने के लिए। सो इस तरह से जो ये शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन 2 एटम्स टू बिकम स्टेबल, ये शेयरिंग क्या है? दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। होमवर्क है, सर्च एट लीस्ट 5 एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अदर देन बुक। आपने क्या करना है? कोई सी भी 5 एग्जांपल्स देखनी है मॉलिक्यूल्स की जिनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन 2 एटम्स। वो आपने ड्रॉ करनी है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करनी है। सो आई होप नाउ आर यू एबल about the formation of covalent bond. Thank you so much. Allah Hafiz.